Hello, students. Good morning. How are you? Hope you all are fine. As you know, myself Anju Thakur and I'm taking your English subject. So, today we are going to study of new lesson, last unit, last lesson, that is 1.4, Revathi's musical plants. Shall we continue? Okay. Revathi was a student of music. She was happy playing on her violin whenever she was free. There was a small open courtyard in front of her house with a small cement bench. She would sit on the bench and practiced on her violin. There was a few potted plants in the courtyard. While playing on the violin one day, she noted a pot of blossom plants near the wall. Okay. रेवाथी वॉज अ स्टूडेंट ऑफ म्यूज़िक. आपको पता है रेवाथी को म्यूज़िक बहुत पसंद था. शी वॉज हैप्पी प्लेइंग ऑन अ वायलिन वेन एवर शी वॉज फ्री. जैसे ही उसे फ्री टाइम मिलता था वो अपना वायलिन बजाने लगती, यानी कि उसे पसंद था. देर वॉज अ स्मॉल ओपन कोर्टयार्ड इन फ्रंट ऑफ हर हाउस, यानी कि उसके घर के सामने एक छोटा सा आंगन था. वहाँ पे वो बैठ के बेंच पर सीमेंट बेंच पर वो बैठ के वायलिन बजाती थी. She would sit on the bench of the practice on her violin. There was a few potted plants in the courtyard. यानी कि उसके आंगन के यहाँ पे कुछ गमले पड़े हुए थे. potted plants है ना, गमले पड़े हुए थे कमरों के यहाँ पे. और जब वो बजाती थी उसने एक नोटेड pot of blossom plants near the wall. और उसने एक क्या देखा कि एक प्लांट को सिर्फ नोटिस किया. अब क्या नोटिस करते हैं आगे देखते हैं. The plants were not looking normal. They had pale green leaves and the growth was stunned. यानी कि बजाते हुए रेवाथी ने नोट किया, यानी देखा कि जो आंगन के सामने पौधा है वो पेल ग्रीन यानी कि येलोइश लीव्स हो गए हैं, यानी कि वो सूख रहे हैं. और इसकी जो ग्रोथ है वो अब स्टंट हो गई है, यानी कि रुक गई है, आगे वो बढ़ ही नहीं रही है. उसने ये नोटिस किया. शी रिमेंबर्ड शी हैड लर्न्ड इन लोअर क्लासेस दैट plants need light for normal growth. She shifted the pot to the center of the courtyard where there was ample sunlight. यानी कि फिर उसने क्या किया, जब वो सूख रहे थे, शायद उसको कुछ हवा पानी नहीं मिल रहा था, तो उसने क्या किया, उसको सेंटर में रखा वो प्लांट को. ठीक है. और ऐसी जगह पे रखा जहाँ पे सनराइज उसको मिल रहा था, लाइट मिल रहा था, और अच्छे से उसे पानी भी दिया गया ताकि वो अपनी ग्रोथ को कंटिन्यू कर सके. ठीक है. वन पैराग्राफ समझ में आया स्टूडेंट्स आपको. मूव विद द नेक्स्ट पैराग्राफ. व्हाइल शिफ्टिंग द पॉट एन आइडिया स्ट्रक रेवाथी. Why not participate in the best plant contest which was to held in her colony in few weeks later. Then and there she decided to participate. Thus making up her mind, she watered the plant and sat down on the bench and started playing her violin. She was very fond of a raga mohanam. She played a raga for some time and then went in for her studies. अब ये वाले पैराग्राफ का एक्सप्लेनेशन है कि उसे एक आइडिया आया रेवाथी को. क्या आइडिया आया कि मैं पार्टिसिपेट क्यों नहीं करती हूँ ये बेस्ट प्लांट कंटेस्ट में, क्योंकि और उसके कॉलोनी में ये कुछ ही दिनों में ये पार्टिसिपेशन यानी ये कि कुछ प्रोग्राम था जिसमें लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे बेस्ट प्लांट में. ठीक है. तो उसने डिसाइड किया कि मैं भी मेरे प्लांट को मैं अपना बेस्ट प्लांट ऐसा पार्टिसिपेट करूँगी और विनिंग होंगी. तो वो क्या करती है, वहाँ डिसाइड करती है कि मैं वो पार्टिसिपेट करें. Thus making up her mind, she watered the plants and sat down on the bench of the started playing her violin. फिर वो बैठ जाती है प्लांट के इधर और वायलिन बजाने लगती है. She was very fond of raga mohanam. She played the raga for some time and they went in for their studies. और वो रागा मोहनम उससे ज़्यादा, ये राग उसे ज़्यादा अच्छा लगता था और यही राग वो हमेशा अपने प्लांट के सामने बजाती थी. और जैसे ही वो बजाने का हो जाता था तो वो अपने पढ़ाई के लिए वो बिज़ी हो जाती थी. एवरी डे रेवाथी वुड सिट ऑन द बेंच एंड वॉच हर पॉटेड प्लांट्स. दे वर ग्रोइंग वेल एंड लुकिंग हेल्दियर देन द अदर प्लांट्स इन far and end of the courtyard.
रोज़ रेवाती क्या करती थी, अपने बेंच पर बैठ के अपने प्लांट्स को देखती थी और वो देखती ये थी कि वो अच्छे से ग्रोथ हो रही या नहीं, और अब वो ग्रोथ होने लग गई थी और वो हेल्दियर भी बन चुका था। ठीक है, अदर प्लांट से वो बहुत अच्छा लगने लगा था। One day she was playing, she noticed a movement in her potted plants. They were slowly moving and their stems bending slightly towards her. She wondered why they were moving as there was no breeze. It struck as odd. यानी कि उसने एक दिन क्या नोटिस किया कि मैं जब बजा रही हूँ तो ये हिल रहे हैं, लेकिन यहाँ जो कि हवा भी नहीं बह रही है तो भी, ब्रीज यानी हवा नहीं बह रही है तो भी। ठीक है, तो क्यों ऐसा हो रहा है उसने ये नोट किया और ये बात उसे अजीब सी लगी कि मेरे बजाने पे इसका मूवमेंट क्यों हो रहा है जो कि हवा भी नहीं है। ठीक है, द नेक्स्ट इवनिंग टू शी प्लेड on a violin as usual and watched a potted plants with care. After some time, like the previous day, there was a definite movement in her plants. They were all bent towards her. This astonished and surprised her. That day also there was a no breeze. उसने एक ही दिन नोटिस नहीं किया स्टूडेंट्स, उसने रेवाती ने 2-3 दिन नोटिस किया कि ये मेरे बजाने के टाइम पे ही इसका मूवमेंट हो रहा है, और ये देख के वो बहुत आश्चर्यचकित हो गई, मतलब बहुत शॉक में हो गई वो कि बिना हवा के ये मेरे ही गाने पर ही इसका मूवमेंट क्यों हो रहा है। रेवाती sat on the bench and played a different tune. With a quick rhythm, she suddenly saw all plants turn away from her thought that they did not like what she was playing. She started playing her favorite tune again and plants slowly straightened themselves and bent towards her. यानी कि उसने ये नोट किया कि मेरे बजाने पर इसका मूवमेंट हो रहा है, इसके स्टेम्स हिलने लग गए हैं, चलो ठीक है मैं रागा मोहनम के राग नहीं बजाती हूँ, मैं दूसरा ट्यून लेती हूँ। जब उसने दूसरा ट्यून बजाया तो उसमें कुछ फ़र्क नहीं आया। मतलब अब हमें क्या समझ में आता है, वो प्लांट को जो फर्स्ट राग था मोहनम का उसे वो फेवरेट सॉन्ग हो गया था, वो ट्यून उसे ज़्यादा पसंद आया, तो वो ट्यून जब बजता था तब उसके मोमेंट्स होने लगते थे। ऐसा कौन नोटिस किया? रेवाती ने। हर सरमाइज्ड बिकम अ सर्टेनिटी, उसका जो शक था वो यकीन में बदल गया कि ये इसका फेवरेट ट्यून है और ये मेरे ही प्लांट्स पे, ये मेरे ही ट्यून पे प्लांट्स जो है उनका मूवमेंट हो रहा है। शी केप्ट द नॉलेज अ सीक्रेट, उसने ये बात सीक्रेट रखी, किसी को भी नहीं बताया। शी डिड नॉट टेल एनीवन, नॉट इवन हर मदर, उसने ये बात किसी को भी नहीं बताई, यहाँ तक कि उसने अपने मम्मी को भी नहीं बताया। There were only few days left for the prize distribution. अब प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कुछ ही दिन रह गए थे। To her great surprise, Revati found her potted plants not only taller and healthier than the other blossom plants. और वो सरप्राइज इस बात पर थी कि वो उसका पॉटेड प्लांट्स नॉट ओनली टॉलर एंड हेल्दियर देन ब्लॉसम प्लांट्स, दे वर स्टार्टेड अ फ्लावरिंग विथ फ्यू डेज। यानी कि उसका हेल्दी ही प्लांट्स नहीं था और यहाँ तक कि उसमें अब कली भी निकल आई है फ्लावर्स की। द फ्लावर्स वॉज माव यानी कि बहुत ऑफ पेल पर्पल कलर, यानी कि येलो और पर्पल कलर का और एकदम लाइट पिंक पर्पल टाइप में, ये ब्यूटीफुल कलर के साथ एक कली निकली हुई है जो प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पे वो खिल जाएगी। और वो पॉटेड प्लांट्स जो मेरा प्लांट है रेवाती का, वो प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन के दिन एकदम मस्त लगने लगेगा। That evening she knew she would definitely get prize for the best plants. She went to bed, dreamed of her plants and the new type of flower. The next day was the all-important day. She got up in the morning and went straight to the courtyard to see her plants. Revati blinked for a few minutes, for there was neither a pot or nor the plants. अब क्या होता है कि रेवाती
अपने कमरे में सोने लगती है। कल प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन है और ऐसा सोच के वो सपना देखती है कि मेरा फ्लावर सबसे अच्छा होना ही चाहिए और मैं बहुत खुश हूँ इस बात पे। फिर वो रेवाती ब्लिंक्ड फॉर अ फ्यू मिनट्स। रेवाती थोड़ी देर के लिए उठती है और अपने पॉट को देखने जाती है। तो वो क्या होता है, वहाँ पे ना ही पॉट होता है और ना ही प्लांट होता है उसका। और वो बहुत शॉक हो जाती है कि मेरा प्लांट गया कहाँ। शी लुक्ड टू सी इफ़ समवन हैड मूव्ड द प्लांट। शी सर्च्ड ऑल ओवर। और वो ढूंढने लगती है कि उसका प्लांट कहाँ गया। अब तो वो मिल ही नहीं रहा है, तो अभी क्या करेगी वो। शी आस्क्ड हर मदर। उसने अपनी मम्मी से भी पूछा और उसकी मम्मी ने क्या जवाब दिया। शी न्यू नथिंग नाइदर अबाउट द पॉट और द प्लांट्स। ना वो पॉट के बारे में जानती थी उनकी मम्मी, ना प्लांट्स के बारे में जानती थी। सम ऑफ द नेबर्स हैड बीन देयर हाउस and previous afternoon, and she had remarked at the beautiful flowers and healthy looking plants in the pot, but later she had been busy inside house and had been not to the courtyard। यानी कि अपने नेबर से भी पूछा तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमने तो नहीं देखा। और फिर वो क्या करती, बहुत अपसेट हो जाती है और अपने आंगन में बैठ जाती है और उसे बहुत दुख होता है कि प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पर ही मेरा प्लांट गुम हो चुका है और कहाँ गया है मुझे ही नहीं पता। तो मैंने आपको आज यहाँ तक बताया है। कल आपको मैं ये वीडियो भेज दूँगी और ये पूरा लेसन हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और आपका ड्यूटी है कि ये वीडियो को 2-3 बार देखें और स्टोरी को समझें। और इसके क्वेश्चन आंसर्स भी एग्ज़ाम में मैं पूछ सकती हूँ, जिसको आंसर्स आपको ये इस वीडियो के ही थ्रू आपको देने पड़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।